नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के क्रैश कोर्स में वीडियो नंबर 4 करने वाले, यानी कि चौथे दिन की क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है डाइस, यानी कि पासा। पासा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। थोड़ा सा है, आप एक बार समझ जाओगे फिर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको SW देंगे जो आपको सेल्फ से करना होगा। कुछ बेसिक चीजें बात करेंगे पासे के बारे में, पासे कितने प्रकार के होते हैं उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन के मैथ के 3200 की एक सीरीज शुरू की है मैथ की, जिसकी पहली वीडियो मैंने कल अपलोड की है। और नेक्स्ट मंडे यानी कि नेक्स्ट वीक से एक और बुक को हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का, मैं सोच रहा हूं रुक्मणी पब्लिकेशन के। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कम से कम 5 लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे मैं उतनी अच्छी अच्छी चीजें आगे लाने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूंगा। ठीक है, साथ में अनअकैडमी की तरफ से SSC चैंपियनशिप लीग, जिसका फिनाले के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका जो फिनाले होगा 30 अक्टूबर को होगा। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 30 अक्टूबर को फिनाले होगा 10:30 बजे सुबह। फ्री में एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्रकार का स्कॉलरशिप टेस्ट है, यानी कि अगर जो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको इसमें प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगा। इसमें क्या क्या आएगा टॉपिक की मैं बात बता देता हूं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि एकदम जिस प्रकार से आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसी प्रकार से आपका सेम यहाँ पे मिलने वाला है। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्टिसिपेट करिए और प्राइज जीतिए। एक बात और, यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मस्ट है आपका। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा एग्जाम गुरु SUDHIR सुधीर, मेरी आईडी आएगी, फॉलो कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो सारी वीडियो जो अपलोड होती है वो मिलती है, PDF भी आपको यहाँ पे बहुत सारी मिलती है। और जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, थोड़ी सी जगह बची है, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर ये वाला नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। मैसेज कर दीजिएगा सर व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। लगभग 6 ग्रुप फुल हो चुकी है। और टेलीग्राम में मस्ट है आपका ऐड होना आगे के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये वाली सारी डिटेल है, आपका टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, वेबसाइट है, विजिट करके फ्री और पेड हमारे PDF ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पासा। सबसे पहले हम पासा को पढ़ने से पहले 2 चीजें आपको बताना चाहते हैं। ये जो डाइस होती है, ये जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा, आप लूडो खेलते हो ना, तो उसमें जो आप फेंकते हो 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं, इस प्रकार से कुछ होता है, उसी को हम डाइस बोलते हैं या पासा बोलते हैं। पासे की बात करें 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका सामान्य पासा होता है, ठीक है, एक तो सामान्य पासा होता है, एक तो आपका मानक पासा होता है। ध्यान रखिएगा, सामान्य पासे में जो 2 विपरीत सतह होती हैं उनका योग 7 नहीं होता, यानी कि जो ऊपर की सतह या नीचे की सतह या आमने सामने की सतह जो होती है, इनका योग कभी 7 नहीं होता। और मानक पासे में जो मानक पासा होता है उसमें विपरीत जो सतह होती है उनका योग 7 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मानक पासों में विपरीत सतह का योग 7 होता है और सामान्य पासे में विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। सामान्य पासी जो होती हैं उसमें निकटवर्ती मतलब 2 के बगल वाला, 4 के बगल वाला निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो सकता है। निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो सकता है। और मानक पासे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा, आमने सामने या फिर कह सकते हैं विपरीत सतहों का योग यहाँ पे 7 होगा। ये क्लियर हो गया। आगे चलें। विपरीत सतह का योग 7 होगा मानक पासे में, सामान्य पासे में विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। सामान्य पासे में अगल बगल की जो सतह है उनका योग 7 हो सकता है, और जो आपके क्या बोलते हैं निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा, मानक पासा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आइए हम प्रश्न पे चलते हैं, डायरेक्ट हम लगाएंगे। नीचे एक पासा दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताना है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। 5 आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको बताना है। अगर जो सिंगल पासा दे दे, एक पासा दे दे, तो आप इसी से लगाओगे। आप पहले देखोगे वो कैसा पासा है, सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो आप इसमें देख सकते हो, क्या इसमें कहीं पे भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 निकल के आ रहा है? नहीं,
निकटवर्ती सतहों का योग 7 निकल के नहीं आ रहा, यानी कि आप कहोगे कि एक प्रकार का मानक पासा है, जो मानक पासा होगा विपरीत सतह का योग 7 होगा, यानी कि अगर जो 5 का विपरीत बताना है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो मानक पासा है तो 2 की विपरीत सतह क्या होगा, 5 होगा। ठीक, 6 की विपरीत सतह क्या होगा, आपका 1 होगा। 4 का विपरीत सतह क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का मानक पासा है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। निम्न पासे की स्थिति को देखकर यह ज्ञात करना है कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा होगा। सबसे पहले आप देख लो ये कैसा पासा है, तो आप देख रहे हो यहाँ 6 यहाँ 7 यानी कि 7 हो जा रहा है, तो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो सकता है। किसमें, एक प्रकार का सामान्य पासा है, तो सामान्य पासा में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। मानक पासा में ऐसा होता है, तो यहाँ पे किसका बताना है, 1 की विपरीत सतह का बताना है। तो सामान्य पासा अगर जो सिंगल दे दिया रहे तो इसमें अगल बगल के जो ये मतलब सतह होते हैं उनका योग 7 है, तो सामान्य पासा है। तो आप नहीं निकाल सकते सिंगल पासे से, ठीक है, तो आपको डबल पासे की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह सकते हो 1 का विपरीत हम नहीं बता सकते इसमें क्या होगा, लेकिन ये तो बता सकते हो कि 1 का विपरीत 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 तो ऊपर आ गया है। 6 नहीं होगा, तो क्या हो सकता है 1 के विपरीत, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हुआ है, यानी कि इस पासे को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों को। ठीक है, 1 2 3 4 और क्या दिया है, 5 और 6 क्रमशः ऊपर और नीचे सतह पर लिखा गया। यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 6 लिखा है। ठीक है, तो आपको 2 के विपरीत सतह पे बताना है क्या होगा। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब इस प्रकार से आपका दिया रहा है तो 1 का जो पहला वाला होगा उसका विपरीत सतह 3 होगा और 2 का विपरीत सतह 4 होगा और ऊपर वाले का विपरीत सतह ये नीचे वाला होगा, यानी कि ये 6 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया 1 का विपरीत सतह क्या हो गया, 3 हो गया। 2 का विपरीत सतह क्या हो गया, 4 हो गया और 5 का विपरीत सतह हो गया 6। अब कोई भी पूछे आप आसानी से बता सकते हो। 2 का विपरीत सतह पूछा है तो 2 का विपरीत सतह 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की भी देखो कितनी सिंपल तरीके से लगा। अब 2 घना आ गई है तो इसमें मानक और जो सामान्य होता है ये तो खत्म ही हो जाता लगभग। तो 9 के विपरीत सतह पे क्या होगा। अब इसमें 2 प्रकार से कर सकते हो। सबसे पहले इसमें देखोगे उभयनिष्ठ कितने हैं, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कितने हैं। तो कॉमन देखोगे इसमें आपको 9 का विपरीत सतह बताना है। ठीक है, कॉमन देखोगे तो 8 आपका कॉमन दिखाई दे रहा है और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो 8 पे आप पेन रखो और क्लॉकवाइज आपको घुमाने आता है तो क्लॉकवाइज घुमा दो। 8 पे यहाँ पेन रखो, क्लॉकवाइज घुमा दो। तो आप ऊपर वाले पहले पासे का 8 है और दूसरे पासे का 8 नीचे रख लो। तो पहले पासे को आप 8 यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो 8 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है तो आप 7 लिखो। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा रहे हो फिर 9 आ रहा है यानी कि 9 लिखे। उसके बाद दूसरे पासे पाओ, 8 पे आपने पेन रखा, क्लॉकवाइज घुमाया, पहले 6 आया तो यहाँ 7 के नीचे 6 लिखा, फिर क्या आया 4 आया, आपने 4 लिखा। यानी कि 9 का अपोजिट 4 होगा, 7 का अपोजिट 6 होगा, 8 का अपोजिट क्या होगा, आपका जो बचेगा वो सेम हो जाएगा। यहाँ पे बात करें आपसे आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपसे पूछा ही है 9 का अपोजिट क्या होगा, तो 9 का अपोजिट 4 निकल के आ गया तो 4 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे जो पूछा है उसका आंसर आपको मिल गया, 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक, मैं फिर से बता दूं, ये भी क्वेश्चन और आएगा वो समझ में आ जाएगा अगर जो थोड़ा सा भी डाउट हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि निचली सतह पर नीचे दिए गए पासे में स्थित बाई ओर स्थित पासे की निचली सतह पर, तो बाई ओर कौन सा पासा स्थित है, तो बाई ओर सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाई ओर स्थित जो पासा है उसकी निचली सतह पर बाई ओर कौन सा स्थित है, ये वाला। तो बाई ओर की पासे में ऊपरी सतह पर 1 है तो 1 का आपको अपोजिट बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ कोई दिखाई दे रहा है, 2 आपको दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें है, तो आप 2 यहाँ लिख लो 2 नीचे लिख लो। ठीक है, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पहले 1 आएगा फिर 5 आएगा, तो पहले 1 लिखा फिर 5 लिखा। अब इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा फिर
4 लिखा, फिर 3 लिखा। अब आपसे पूछा है जो बाई और पासा स्थित है यानी ए वाला, इसकी निचली सतह पर तो ऊपरी सतह पे 1 है, तो निचली सतह पर क्या होगा अपोजिट वाला, तो 1 का अपोजिट 4 होगा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा, इसमें कॉमन कोई दिखाई दे रहा है या नहीं ये बताओ। देखो यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है 2 कॉमन है और कोई उभयनिष्ठ है नहीं, तो 2 के हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे देखो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आया, फिर यहाँ पे 3 आया, ठीक है 3 आया, फिर 2 का ये घुमाएंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 6 आया, तो 1 आया 6 आया। हमसे पूछा 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत 6 दिया है, तो 6 इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही तेजी से आपका आंसर होगा, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। मेरा ये मोटो है क्रैश कोर्स चलाने का कि मैं अगर जो आपको 20 क्वेश्चन आज डाइस का करा दे रहा हूं, तो घर जाके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप डाइस का खुद से प्रैक्टिस करोगे बुक से। अगर जो मैं आपको एनालॉजी या फिर डायरेक्शन या फिर ब्लड रिलेशन कुछ भी पढ़ा रहा हूं, तो आप घर पे जाके कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस खुद से करोगे, तब आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तब आपका इस क्रैश कोर्स को करने का कुछ मतलब रह जाता है। अब वीडियो देख के आपको सीख लिया तो सीख तो लोगे, लेकिन फिर भूल जाएगा। सेल्फ से रिवीजन नहीं करोगे तो रीजनिंग नहीं सीख पाओगे। कहीं बड़े से बड़े कोचिंग में चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा जब से आप कॉपी पेन बुक खुद से नहीं उठाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, बताइए 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा। क्या कॉमन दिखाई दे रहा कहीं पे? नहीं, ये तो थोड़ा डोल डाल है, इसमें कॉमन दोनों पासे में नहीं दिखाई दे रहा है। जब कॉमन ना दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए कि या तो मानक पासा होगा या तो सामान्य पासा होगा। मानक पासा होगा तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा, सामान्य पासा होगा तो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। ठीक, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 निकल के नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो 6 4 10 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 5 3 8, ये कहीं पे भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे ये तो मानक पासा है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो 5 का विपरीत पूछा तो आप कहोगे 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, आप जुबान पे प्रश्नों को लगाओगे, बस प्रैक्टिस रहेगा। पेन नहीं उठाओगे जब भी डाइस का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब 2 का विपरीत पूछा है, देखो 2 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें देखो 2 का विपरीत क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 हमने ऊपर लिख लिया, 5 हमने ऊपर लिख लिया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो पहले 3 आया, फिर 1 आया, पहले 3 लिखा फिर 1 लिखा। इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो 5 के बाद 2 आया, फिर 4 आया, तो हमने 2 लिखा 4 लिखा, ये आपका 3 है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा है 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 2 की विपरीत सतह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चले 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें। नीचे दिए गए पासे की 2 अवस्थितियां दर्शाई गई हैं, तो यदि नीचे 4 हो तो ऊपर क्या होगा, नीचे 4 हो तो ऊपर क्या होगा, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा, आपसे ये पूछा है। अब इसमें देखो क्या करा है, 5 एक 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी कि 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। 5 और 5 ये उभयनिष्ठ हैं, और देखो यहाँ पे 2 और 2 उभयनिष्ठ है। जब भी आपका 2 कॉमन मिले, 2 उभयनिष्ठ मिले, तो तीसरा वाला जो दिया है दोनों में एक दूसरे का, तीसरा वाला क्या दिया, 4 का 3 दिया है, तो तीसरा वाला एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, यानी कि 5 का कॉमन, 5 का यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी और 2 यहाँ पे भी, यानी कि तीसरा वाला आसानी से ये जो बचेगा ये दोनों अपने आप में अपोजिट हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, यानी कि 4 का विपरीत 3 होगा, तो 4 का विपरीत 3 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 1 कॉमन हो तो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब 2 कॉमन हो तो सिंपल जो बचे तीसरा वाला एक दूसरे का, तो वही आपका उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब तल 2 पर है, जब 2 तल में हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पे हो। 2 तल मतलब जो 2 नीचे हो तो ऊपर, यानी कि विपरीत कौन सी होगा, 2 का विपरीत पूछा।
अब इसमें देखो 6 तो कॉमन है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 भी आपको दिखाई दे रहा है, 6 कॉमन 3 कॉमन, तो यहाँ पे देखो 2 का उभयनिष्ठ 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। आंख मूंद के आप आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे 4। आगे चलें 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें। नीचे दिए गए चित्रों पर मुख को 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में दिखाया गया है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब 6 दिखाई दे रहा है, 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि 2 उभयनिष्ठ है, तो 4 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 का पूछा, ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है। एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब एक ऊपर हो तो नीचे यानी कि 1 की विपरीत बताना है। तो इसमें कॉमन कितने हैं, 2 तो आपका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकल के आ रहा है, और कोई कॉमन निकल के आ रहा है नहीं, यानी कि 2 लिख लिया आपने। अब पहले वाले को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, 1 आया 5 आया, या फिर यहाँ पे 2 कॉमन है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पहले 6 आया, फिर 3 आया, 6 आया 3 आया, यानी कि यहाँ पे पूछा है 1 ऊपर हो तो नीचे यानी कि 1 की अपोजिट 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें 13 की बात करें। भिन्न भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। तो इसमें देखो पीला है कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, सफ़ेद कॉमन है, तो लाल के विपरीत क्या होगा, काला होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए इसमें सोचने की जरूरत है नहीं, बिना सोचे बिना मतलब सिंपल एक माइंड अगर जितना शार्प कर लो प्रैक्टिस करके, देख के आपको आंसर पता चल जाए। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपके टाइम बचते हैं। जब टाइम बचते हैं तो आप जो क्वेश्चन थोड़े से लेवल के होते हैं, जो हार्ड होते हैं, तब उन पे आप खर्च करते हो, इसलिए टाइम आपको बचाना है। वैसे भी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन मामूली बात नहीं होता, 100 अटेम्प्ट करना भी बड़ी बात होती है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। समान पासे की विपरीत 3 सतहों का अंक क्या होगा, यानी कि 4 4 4 दिया है, इसके विपरीत क्या होगा। अब अगर जो आप पासा 1 पासा 2 को देखोगे तो 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यानी कि 3 1 का विपरीत हो जाएगा, यानी कि 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। किसके हिसाब से, पासा 1 और 2 के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और कर सकते हो, 4 का विपरीत पूछा है, ठीक है, आप छोड़ दो ये सारी चीज़ें। 4 का विपरीत एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 है 3 है, तो 2 और 3 तो नहीं होगा। 4 का विपरीत 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के बगल में 1 है, तो क्या 4 का विपरीत 1 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। 2 है, 2 तो नहीं होगा। यहाँ पे 3 दिया है, 3 भी नहीं होगा। 6 दिया है 4 के बगल में, क्या 6 4 का विपरीत हो सकता, नहीं। तो 4 का विपरीत ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, तो क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर देखो बी हो जाएगा, 5 5 5, ठीक। दिमाग जितना ओपन रखोगे उतना जल्दी प्रश्नों को करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 3 की विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, 3 की विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो उसी प्रकार से करते हैं। क्या 3 का विपरीत 1 हो सकता है, 1 बगल में दिया है, 1 कैसे होगा। क्या 2 हो सकता है, 2 तो बगल में दिया है, ये विपरीत कैसे होगा। 1 तो नहीं हो सकता, फिर से देखा। 5 हो सकता है, 5 भी तो बगल में दिया, ये भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 4 भी तो बगल में दिया, नहीं हो सकता। तो क्या होगा 3 का विपरीत, 1 2 3 1 2 5 4 नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो सकता है ना, 6 हो सकता है ना। तो 6 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले 16 की बात करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत सारी PDF, बहुत सारी क्लासेस चलने वाली आगे, जो आपकी वीडियोज मिलती रहेंगी। पासे में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ये वाला गायब है, ठीक। अब इसमें देखो, अगर जो आप पासे ए और पासे बी को देखोगे तो क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ, एक हमें कॉमन दिख रहा है, इसमें भी एक, इसमें भी। तो चलो हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके अपोजिट निकाल लेते हैं। तो 1 के नीचे 1 लिखा, और यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाया तो 2 और 3 आया, 2 और 3 लिखा, और इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो 4 और 6 आया, तो 4 और 6 लिखा। यानी कि हमें पता चल गया 2 का अपोजिट 4 होगा और 3 का अपोजिट 6 होगा। अब हमसे पूछा है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब हमको पता चला 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6 हो गया, ये तो पता चल गया, ठीक है। आगे चलिए इसमें हम करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं पासा ए और डी।
पासा ए और डी में देखेंगे तो हमारा देखो पासा और डी में एक कॉमन है कि नहीं, और यहाँ पे दो भी कॉमन है। जब दो पासों में दो उभयनिष्ठ निकल के आ जाए तो तीसरा वाला जो बचता है वही क्या होता है, दोनों का क्या होता है, अपोजिट होता है, विपरीत सतहों के अंक होते हैं। तो एक भी कॉमन है ए वाले में, डी वाले में एक भी कॉमन है, दो भी उभयनिष्ठ है, यहाँ पे दो भी उभयनिष्ठ है, तो तीन बच रहा है, तो तीन का जो अपोजिट आएगा वही यहाँ पे भरा जाएगा। और यहाँ पे आपने निकाला तीन का अपोजिट 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चले 17 की बात करें। नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। आइए देखते हैं इसको भी। तो हम इसमें देखते हैं पासा ए और सी को देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें कॉमन है, ए बी को देख सकते हो, ए सी को देख लो, कुछ भी देख लो। ठीक है, तो हम ए और सी में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ए और सी में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हम रोटेट करा देते हैं। तो जब हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो 5 ऊपर लिखे, 5 ऊपर लिखे, इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करें, 6 आया और 4 आया, 6 आया और 4 आया। इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएं तो 6 आया, सॉरी ये गलत हो रहा है। मैंने बोला ए और सी में एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 5 भी उभयनिष्ठ है, 5 भी उभयनिष्ठ है, और यहाँ पे 6 भी उभयनिष्ठ है, यानी कि जो 4 का अपोजिट होगा वो 3 होगा, 4 का अपोजिट होगा वो 3 होगा, और 3 के सम्मुख कौन सा अंक है, तो 4 ही तो होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रश्न लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी तेज़ी से आप पकड़ोगे। 18 की बात कर लेते हैं। ये देखिए नीचे एक प्रसार दिया गया है जिसे मोड़कर घन का आकार दिया गया है, तो निम्न 4 विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव है। तो चलिए इसमें है, इसके हिसाब से हम अपोजिट निकाल लेते हैं। तो इस त्रिभुज का अपोजिट ये वाला होगा, और इसका अपोजिट ये वाला होगा, और एट द रेट का अपोजिट ये गुणा होगा। यानी कि आप लिख के देख लो, इस त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा, ये गोला होगा। ठीक है, अपोजिट मतलब जो आमने सामने होगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें एट द रेट का आपका क्या होगा, एट द रेट का आपने निकाला ये होगा आपका x होगा, और आपने निकाला ये स्टार का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, ये आपका रेक्टेंगल होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं कि कौन सा संभव हो सकता है। अब देखो ये वाला आपका, ये वाला देखो, ये आपका स्टार के अपोजिट है, स्टार के अपोजिट है, तो बगल में हो सकता है, बगल में नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो ये एट द रेट है, क्या एट द रेट के बगल में x हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये अपोजिट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सी वाले में देखो, क्या यहाँ पे इसके बगल में o हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। क्या एट द रेट के बगल में ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सी थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। डी वाला एक बार चेक कर लेते हैं, क्या त्रिभुज के बगल में ये 0 हो सकता है, ओ हो सकता है, गोला हो सकता है, नहीं, यहाँ पे देखो क्योंकि अपोजिट है इसलिए नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो कौन सा घन बनाना संभव है। तो यहाँ पे देखो 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपका 1 का अपोजिट क्या होगा, 6, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 5 बचा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, तो क्या 6 के बगल में 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो अपोजिट है, तो ये नहीं हो सकता। क्या 3 के बगल में 1 हो सकता है, लेकिन क्या 1 के बगल में 5 हो सकता है, तो आप सोचोगे 1 के बगल में 5 हो सकता है, लेकिन क्या 5 के बगल में 3 हो सकता है, अपोजिट है, नहीं हो सकता। क्या 6 के बगल में 2 हो सकता है, क्या 4 के बगल में 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट है, ये भी कट गया, यानी कि डी वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे चले, ये वाला 3 क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है हमारी तरफ से, इसको आप लिख लीजिए, और आप लोग अपना स्कोर जो 19 क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा, और 6 क्वेश्चन है इसका भी आप मुझे सही करके आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं नाम लेने की कोशिश करूंगा जो भी सही आंसर देगा, और इसी प्रकार से बने रहिए। मैं टेलीग्राम में PDF भी सेंड कर दूंगा, और वहां से आप इसके आंसर देने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।